ट्रेपेजियस के फंक्शन को समझने का, स्ट्रेच हुआ एंड देन स्क्वीज एंड कॉन्ट्रैक्ट। इसको एल्बो को फिक्स करना है, तभी हमारा एक्टिवेशन शोल्डर जॉइंट में आएगा। 3, कंट्रोल द वेट, 4, चलो 5, कम ऑन, 15, कीप गोइंग, 16, 17, 18, see this part, starting from here, touching here, so this is the rear delt part. It gives you a fuller 3D look. Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for love and support. Guys, आज फिर से हम ट्रेन विद मी के अनदर विनर को ट्रेन करने वाले हैं सूरत सिटी में, और बहुत ही एक्साइटिंग है ये मेरे लिए कि मैं आप लोगों तक पहुंच पा रहा हूँ 101 सेशन के तहत। और ये जो कोशिश है मेरी ये कामयाब हो रही है, इससे देख के मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। और आई होप कि जो भी ये सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आप लोगों तक भी पहुँचे। 10, 20, 50 की गिनती से हम लाख 2 लाख तक लोग देख पाएँ इसे, और इससे बेनिफिट कर पाएँ, राइट। तो ये मेरा मोटिव है ये रिकॉर्ड करने का। एंड अगर आप चाहते हैं कि ट्रेन विद मी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना, तो सिंपली हमारे इवेंट्स में आइए, अटेंड करिए इवेंट्स को। इफ़ नॉट, हम इस तरह के टास्क करते रहते हैं जो आप घर बैठे बैठे भी पार्टिसिपेट करते हैं। सो गाइज़, अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में, फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। लेट्स गो। मेरा नाम रुपेश है बेसिकली, बट मुझे लोग रॉय के नाम से जानते हैं। फिटनेस इंडस्ट्री में मैं अराउंड 4 ईयर्स से हूँ, लेकिन मेरा जो मेन गोल है मेरा कैलिस्थेनिक्स का है। कैलिस्थेनिक्स में पिछले 7 ईयर्स से कर रहा हूँ। ऊपर से मैं ब्रेक डांसिंग करता हूँ, तो ये सब मैंने मुंबई से सीखा। सो रुपेश, शोल्डर्स करने वाले हैं, तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है वार्म अप करना। ड्रिल है ये, मैं हमेशा बताता हूँ, लोग बोर हो जाते हैं लेकिन बताना ज़रूरी है। सो शोल्डर जॉइंट वार्म करना बहुत ज़रूरी है। आसपास के मसल्स, आपके रेयर डेल्ट, स्कैपुला, फ्रंट डेल्ट, एवरीथिंग, और साथ ही साथ जो जॉइंट्स की मोबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद दी रिहैब एक्सरसाइजेस, राइट। तो हमेशा हम बहुत बार ये करते हैं ये वाला, तो ये तो करेंगे। आज थोड़ा डिफरेंट एंगल में वेरिएशन भी देंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो व्हाट यू हैव टू डू इज फिक्स योर एल्बो हियर, ओके, चेस्ट अप एंड दैट्स इट। feel the contraction on your rear delts and stretch here, okay, and now stretch here and contraction here, okay. All right, let's go. 3, 4, 8, 9, 10, all right, okay. Now अब क्या करेंगे, डिफरेंट एंगल में सेम वेरिएशन को करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, थोड़ा सा पीछे को पुल करना है अपने आप को, फिक्स योर एल्बो हियर, ठीक है, एंड रोटेट। इसको एल्बो को फिक्स करना है, तभी हमारा एक्टिवेशन शोल्डर जॉइंट में आएगा। ये एक वेरिएशन है सेम एक्सरसाइज का। ऑलराइट, लेट्स गो। 2, 3. So the idea is to fix this part, your upper arm, which is your bicep and shoulder. Fix it here. Yes. Don't move. And squeeze. Squeeze. You see your rear delt, your scapula is working now. Yes. थोड़ा हिंदी में बोलते हैं। So ये हम चाहते हैं कि ये काम कर रहा है, right? So shoulder mobility work very important. और this tool is like, मतलब बहुत ही ज़रूरी है ये तो। yes. और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, इंडिया में इजीली मिल जाएगा, ओके। तो बेसिक आइडिया क्या है, कांस्टेंट टेंशन मेंटेन रहेगी बैंड में, एंड देन यू नाउ थोड़ा सा एंगल में, राइट। इट्स ऑल अबाउट वेरिएशंस, इट्स ऑल अबाउट एंगल्स, कि हम किस हिसाब से कौन से एंगल में कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आसपास के सारे जो जॉइंट्स हैं, जो मसल्स हैं, वो खुल जाते हैं। और कैलिस्थेनिक्स के लिए तो आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी है, मोबिलिटी, राइट। थोड़ा सा बैंड में टेंशन और रखिए, हाँ, अभी ऊपर, गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा रेयर डेल्ट को भी एक्टिवेट कर लेंगे विद बैंड। सिंपली क्या करना है, स्ट्रेच करना है, मेंटेन एंड डू दिस, सी, रेयर डेल्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मेरा। थोड़ा सा रिस्ट मोबिलिटी वर्क भी कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है शोल्डर प्रेसेस में। सो सिंपली फॉर शोल्डर प्रेसेस
We can do this angle. Yes, we can. But some people do this angle. Those who need to train their lateral head more, they can train with this. Even though they can't go really heavy, मतलब ज़्यादा heavy नहीं जा सकते वो. क्यों? क्योंकि क्या है कि ये थोड़ा सा जो एंगल है बहुत स्ट्रेट है, लेकिन हम इसको गलत नहीं कह सकते कि ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट सीट है. साइड से अगर देखेंगे हम गलत नहीं है, राइट. इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ यू वांट टू ट्रेन एंड विच पार्ट यू ट्रेनिंग फ्रॉम प्रेसेस. इवन दो ये लिफ्ट करने में थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट होगा क्योंकि दिस इज रियली स्ट्रेट, और ये एग्जैक्टली आपके टॉप हाफ को टारगेट करेगा. आपके फ्रंट को तो करेगा ही, टॉप हाफ को ज़्यादा करेगा. सो दिस वर्क्स एज वेल. इफ यू वांट टू ट्रेन, इफ यू नो योर वीकनेस, दिस इज योर वीकनेस, यू would want to train like this. So dumbbells यहीं तक जाएंगे नीचे, ज़्यादा नीचे नहीं. And squeeze. पूरा लॉक नहीं करना है. We don't need to lock. And 1, 2. Go down, 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 down. Yeah. Up. So dumbbell at least यहाँ तक आएंगे. Okay? थोड़ा और पास, इसको यहाँ. Okay? So this level. Alright? यहाँ पे proper stretch आपको मिल गया है. राइट. शोल्डर कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, और स्ट्रेच भी मिल गई है. नाउ गो अप, स्क्वीज. ऑलराइट, डाउन नाउ, स्ट्रेच. परफेक्ट. इतना क्लोज नहीं, स्लाइड डाउन. ठीक है. ऑलराइट, लेट्स गो. कम ऑन, ब्रीद इन एंड एक्सहेल. 8, अप, 9, कम ऑन, वन मोर, एंड 10. रिलैक्स. अभी देखो लास्ट में जब आपका रेपिटेशन पूरा हुआ तो हाथ ये हो गए थे. ये नहीं होना है. ठीक है. डंबल शुड बी हियर ऑन टॉप ऑफ योर डेल्ट्स. हियर. ऑलराइट. तो कैसे ट्रेनिंग हो रही है कि हम वर्किंग सेट तक जाएंगे, उसके बाद वर्किंग सेट के 3 सेट लगाएंगे. ठीक है. और वर्किंग सेट तक जाने के लिए ये कोई रूल नहीं है कि 2 सेट लगाएंगे या 3 सेट लगाएंगे. That's it. Do not lock your elbows. That's it. 6. पीछे लीन करो. एल्बोज लॉक नहीं करना है एंड में. ठीक है. जब हैवी वेट आएगी तो बहुत गड़बड़ होगी. सो डू नॉट लॉक योर एल्बोज. दैट्स इट. स्क्वीज मिल गया, कॉन्ट्रैक्शन मिल गया. लेट्स गो. Ay. 3, come on, control the weight. 4, 5, control the weight. Slightly more down. 7, let's go. Slightly more down. मैं बेसिकली सोचता हूँ कि मुझे जो भी करना है वो बॉडी वेट. लेकिन फ्री वेट जब सोचो ना आप, एग्जाम्पल देता हूँ. Why boxers use weight when they punch? क्यों करते हैं? हाथ में वेट लगा के पंच करते हैं. हाँ, तो किक्स जब करते हैं हम ताइक्वांडो में तो वी पुट वेट्स हियर, वी डू किक्स. क्यों? क्योंकि फास्ट होगा. ठीक है. तो इसीलिए जब कैलिस्थेनिक्स बॉडी वेट कर रहे हैं तो थोड़ा रेजिस्टेंस तो ऐड करना पड़ेगा, तभी तो उसी में स्ट्रेंथ बढ़ेगी और क्विकनेस बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी. सो वेट ट्रेनिंग तो चाहिए. सो फोकस ऑन दी कंपाउंड मूवमेंट्स. अगर आइसोलेशन नहीं करना है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंपाउंड मूवमेंट से ओवरऑल बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ेगा. डेड लिफ्ट, स्क्वाट्स. Yes, I do squats, I do deadlifts. एग्जैक्टली. एंड बेंच प्रेस. ठीक है. प्रॉपर बेंच प्रेस बहुत ज़रूरी है. और रोइंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खासकर आपके लिए बैक मसल्स के लिए. राइट. सो ओवरऑल वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी स्पोर्ट खेलते हो. Control the weight, yeah, when going down. Slow, very slow. Let's go. 4. Chalo. Why this is happening? Because you're pressing like this. The wrist should be
in line with your elbow. That gives you stability. See, when the wrist is like this, it gives you stability. When the wrist goes like this, too bad. ठीक है, तो wrist line में रहेगी elbow के. So the better you control the weight when coming down, the better is your rep going to be. Okay. 6. Keep going, keep going. Give me one more last. Relax, 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 relax. Okay. The other thing. आप क्या कर रहे हो? वेट जब आ रहा है नीचे, तो यहाँ पे आ जा रहा है, क्लोज. तो स्ट्रेच तो मिल ही नहीं रहा डेल्ट में. ये तो फिर चेस्ट स्ट्रेच होने लग जाएगा. ठीक है, तो डेल्ट में स्ट्रेच के लिए इतना एटलीस्ट इतना डिस्टेंस तो होना चाहिए आपके आर्म और शोल्डर में, ताकि वो टेंशन तो मिले. पास आएगी तो टेंशन चलेगी ना. साइड लेटरल्स थोड़ा सा डिफरेंट प्रोटोकॉल है ये. कंटिन्यूसली स्टार्टिंग विद स्मॉल वेट 10 to 12 reps, ड्रॉपिंग द वेट, छोड़ रहे हैं वेट को, फिर इसके बाद थोड़ा उससे हैवी वेट. ठीक है, 7.5, फिर से थोड़ा और हैवी वेट, फिर से थोड़ा और हैवी वेट. Let's go. Look front. 2. Chalo. 3. Come on. 4. Control the weight. 5. 6. 7. 8. 9. One more. 10. Relax. थोड़ा फॉर्म गड़बड़ है. लेकिन क्या करेंगे, वेट कम कर देंगे अब. अब 10 kg नहीं. अब आप स्टार्ट करो 2.5 से. Go up to 7.5. In a calisthenics, mostly I do planches, okay, yes, tuck planche, full planche, straddle planche, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है. तो उसके लिए ये जो एल्बोज लॉक करना है, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है, जैसे स्ट्रैडल अगर मुझे करना है या फिर मुझे प्लांचे करना है, तो दिक्कत है कि मेरा एल्बो स्ट्रेट नहीं हो पाता उतना जितना मुझे चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ों में चाहिए स्ट्रेट एल्बो चाहिए, ये चाहिए. और मेरा होता है ऐसे, ये पूरा स्ट्रेट करने जाता हूँ तो वहाँ पे शोल्डर मुझे सपोर्ट नहीं करता. शोल्डर सपोर्ट नहीं करता. शोल्डर जॉइंट सपोर्ट नहीं करता कि ना शोल्डर मसल्स. शोल्डर मसल्स. यस सर. ओके, सो ट्रेन योर शोल्डर्स ओवरऑल. अगेन जो मैंने बताया, रेड डेल्ट वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेसेस मूवमेंट हम सभी प्रेसेस ही कर रहे हैं यहाँ, कोई यहाँ फोकस ही नहीं करता है. सो ओवरऑल शोल्डर का डेवलपमेंट ज़रूरी है. उससे क्या होगा, जो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है, आई मीन जो आपका बॉल है, वो पोजीशन में रहेगा, क्योंकि ये भी होल्ड करके रखेगा मसल और ये भी होल्ड करके रखेगा मसल. तो ये लिफ्ट्स में आपके जब आप कर रहे हो तो आपको एक सपोर्ट देगा. शोल्डर पूरा का पूरा स्टेबल है. ठीक है, तो ओवरऑल शोल्डर की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. और साथ ही साथ आप बैक की जब ट्रेनिंग करते हो तो फोकस ऑन बैक मसल्स टू, क्योंकि आपका ये रेडल बैक में ही तो है. ठीक है, टेरिस माइनर हियर एवरीथिंग. सो बैक मसल्स भी बहुत ज़रूरी हैं वर्कआउट करना. सो गो स्लाइटली हैवी ऑन बैक, क्योंकि जा सकते हैं. एल्बोज, यू नीड टू पुट योर एल्बोज, कीप योर एल्बोज अप हायर. ओके, एंड डंबल्स डाउन. एल्बोज हायर, डंबल्स डाउन. ओके. Okay. Come down like this, but when you're going up, slightly tilt your elbows. ठीक है, चलो. हाँ, डंबल्स
डंबल्स आगे पैरेलल हो जाएगा आपके, ठीक है, और ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। चलो ओके 3 4 लेट्स गो 5 चलो 6 कम ऑन 7 अप 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 8 9 10 one more change 7 come on 8 relax okay so towards the end थोड़ा सा फॉर्म ख़राब हो रहा है पर वही है ना कि कंट्रोल करना है, फॉर्म को ठीक करना है, वेट को कंट्रोल करना है, ड्रॉप नहीं करना है। स्क्वीज हो गया यहाँ पे, कंट्रोल द वेट, स्ट्रेच, स्क्वीज। Eight, 9, come on, 10, keep going, let's go, let's go, let's go, let's go, 3, control the weight, 4, चलो, 5, come on. स्पेशली जो आजीत सर ने मुझे ट्रेन किया वहाँ पे उन्होंने मुझे ट्रेन किया कि आपके शोल्डर्स आप कैसे ट्रेन कर सकते हो, क्योंकि मेरे शोल्डर्स बहुत ज़्यादा वीक है। ये सेशन से मुझे सीखने को मिला कि चलो अभी आगे जाके मैं ये सब चीज़ें मेरे वर्कआउट सेशन में ऐड करूँगा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इन कैलिस्थेनिक्स। Okay. Pick a weight जिससे आपके 12 to 15 repetitions आए. From your rear delts. Elbows, हाँ. Elbows up. हाँ. Parallel, parallel. Elbows here. Elbows here. Here. Stretch. Control, control. Slow, slow stretch. Yeah. एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ से उठाओ, यहाँ से पुल करो वेट को, इस चलो हाँ ये 2 वेरी गुड स्लो स्लो स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट स्लो स्ट्रेच स्लो स्ट्रेच स्लो स्ट्रेच चलो वेरी गुड दिस वन स्क्वीज फोर इसको स्टेबल रखो 5 सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट करना है 7 वेरी गुड Yes, I have very weak chest muscles. Chest Yes. Pectoral major and minor both. तो वो कौन से मूवमेंट में आपके यूज़ हो रहा है कैलिस्थेनिक्स में? मसल अप्स। तो वही है ना अगेन you have to train. Okay. जिसका कोई there's no way other तो उसको बेंच प्रेस हम कर सकते हैं उसके लिए फ्लैट बेंच डंबल प्रेसेस कर सकते हैं इंक्लाइन डंबल प्रेसेस कर सकते हैं सो यू नीड टू वेट ट्रेन बेसिकली मसल इंक्रीज करना है तो वेट ट्रेनिंग ज़रूरी है बॉडी वेट ट्रेनिंग से यस यू कैन गेट मसल मास बट रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा ना हमेशा वो तो बढ़ेगा नहीं राइट तो उसके लिए रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए वेट ट्रेनिंग ज़रूरी है and that way you can build muscle and if you keep your diet slightly caloric surplus थोड़ा सा हाँ slightly don't go over the board slightly surplus it will help you Superset. Thirty reps of this. So basically क्या करना है बेंड करना है स्क्वीज कॉन्ट्रैक्ट करना है रेड डेल को इधर एंड पुल करना है यहाँ पे ठीक है दैट्स इट कंट्रोल 2 दैट्स इट यहीं तक 3 4
5. Lean down. हाँ, ठीक है, squeeze, squeeze. 4, 5. थोड़ा स्ट्रेच करो हाथ को, हाथ नीचे और हाँ, keep going, keep going, keep going, keep going, keep going. Good. $15, keep going. 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Okay. Why do I do? Why do you what? Yes. We're doing this? Yeah. This is a rear delt exercise. Okay. Right? You see this part? Yeah. See this part? Yes. Starting from here, Yes. touching here. Yeah. So this is the rear delt part. Yes. It gives you a fuller 3D look. Okay. Look at the delt. Yeah. Yeah? Actually, it's looking good. Okay. So it has to be front and rear in the same proportion. Okay. So that it gives you that fuller look. Okay. Otherwise ऐसा लगेगा जैसे कि आधा ही शोल्डर है, right? So focus on the rear delt part more because ये बहुत सारे लोगों का वीक रहता है. Okay, 3, 4, 5, yeah, 6, 10. Relax. अभी क्या करेंगे? बस डम्बल श्रग्स and we done. इतना ज़्यादा लीन नहीं करना, नहीं. That's it. अभी ये स्ट्रेच हो गए. ट्रैप्स, श्रग एंड स्क्वीज. पहले श्रग, फर्स्ट श्रग एंड स्क्वीज. That's it. Perfect. हाँ, पीछे की ओर. हाँ, स्ट्रेच करो. अब करो स्क्वीज. Watch me carefully, huh? Yeah. So stretch, okay? Yes. Shrug, Yes. okay? Yes, left hand. And contract. Okay. Stretch, shrug, contract. Stretch, contract. कंट्रोल. जल्दी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? Squeeze back and stretch. Squeeze, hold. Squeeze करो पहले, hold and slow stretch. That's it. चलो. Squeeze, slow stretch. Hold. Let's go. That's it. So what you have to do is stretch. Okay. ठीक है? Stretch हो गया ये? हाँ, हो गया. And Okay. contract. So this is the one I was telling you. Okay. कि stretch करना है, shrug करना है, and then contract करना है. तो हो गया ना ये? हाँ. That's it. Okay. क्योंकि rear delt trapezius, you see, Yes. कहाँ पे है? यहाँ से है और पूरा Yes, बहुत बड़ा है. ये पीछे तक है. तो वो तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा जब हम ये करेंगे. मेक सेंस? श्रग मूवमेंट हुई एंड देन यू कॉन्ट्रैक्ट. ओके? उसके लिए एल्बो थोड़ा पीछे ले जाना पड़ेगा. एंड स्ट्रेच Okay. एंड कॉन्ट्रैक्ट. राइट? सो दिस वाज द श्रग
ये वही कर रहे थे हम, बट वो क्या है कि इट्स अ न्यू मूवमेंट फॉर यू, और वो धीरे धीरे ही प्रैक्टिस से आएगा। रोज़ रोज़ करोगे जब आप कॉन्शियस एफर्ट, स्ट्रेच करने का, ट्रेपेजियस के फंक्शन को समझने का, स्ट्रेच हुआ एंड देन स्क्वीज एंड कॉन्ट्रैक्ट। सो वी डन विद द शोल्डर्स। ओवरऑल वी ट्राई टू हिट ऑल द पार्ट्स। साथ में थोड़ा जो कंपाउंड मूवमेंट हमने प्रेसेस किया, ऑब्वियसली स्ट्रेंथ इंक्रीज तो होगी आपकी फॉर कैलिस्थेनिक्स एज वेल, और थोड़ा मसल मास हर कोई चाहता है, राइट। कंपाउंड मूवमेंट वी ट्राई टू लिफ्ट स्लाइटली हैवी विच विल डेफिनेटली गिव यू मोर मसल मास, और फिर आइसोलेशंस, यू नो, फिक्सिंग हियर एंड देयर, ये ज़रूरी है। गुड, चलो फिर विल रैप अप नाउ।